हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज पॉइंट में। आज हम रिवीजन करेंगे प्रमुख नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियों के बारे में। दोस्तों, प्रमुख नदियाँ भारत की जितनी भी हैं उनकी सहायक नदियों का अर्थ ये है कि ऐसी नदियाँ जो आके बड़ी नदियों में मिलती हैं उनको हम सहायक नदियाँ बोलते हैं। जैसे आप गंगा नदी का तंत्र देख लीजिए या फिर यमुना नदी तंत्र देख लीजिए, तो इन सभी नदियों में ढेर सारी नदियाँ आके एकत्रित होती हैं, वो सब आके इसमें मिलती हैं, तो उसी को बोलते हैं सहायक नदियाँ। जैसे या इस रेंज में आप देख रहे हैं चंबल नदी में कौन कौन सी नदियाँ समाहित हुई हैं आके। फिर यहाँ पे एक सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी में कितनी नदियाँ समाहित हुई हैं आके। इसी तरह कृष्णा नदी और अलग अलग नदियों में जो अलग अलग छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं उसी को सहायक नदी कहते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले गंगा नदी के तंत्र के बारे में जानते हैं। तो गंगा नदी में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है। तो गंगा नदी में गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन और रामगंगा, ये 7 नदियाँ आके गंगा में मिलती हैं। ये गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो गंगा में आके मिलती हैं। तो कौन कौन सी, एक बार फिर से देख लेते हैं। गोमती है, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन और रामगंगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं यमुना पे। तो यमुना नदी है, यमुना नदी में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोस और हिंडन, ये 6 नदियाँ आके यमुना में मिलती हैं। तो इन 6 नदियों के नाम एक बार हम फिर से देख लेंगे कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोस और हिंडन। इसके बाद गोदावरी नदी पे आते हैं। तो गोदावरी नदी दोस्तों साउथ में बहने वाली नदी है। तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं। तो इसमें इंद्रावती आके मिलती है। इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबरी, पेनगंगा और प्राणहिता, ये 6 नदियाँ आके गोदावरी नदी में मिलती हैं। तो एक बार फिर से इनका नाम देख लेंगे कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबरी, पेनगंगा और प्राणहिता। आगे बढ़ते हैं कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी में भी 6 नदियाँ आके मिलती हैं जिनका नाम है तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालाप्रभा, भीम नदी, वेदावती नदी और कोयना नदी, ये 6 नदियाँ आके कृष्णा नदी में मिलती हैं। ये 6 नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद कावेरी नदी, ये सब दोस्तों पेनिनसुलर एरिया में बहने वाली, प्लेटू एरिया में बहने वाली नदियाँ हैं। कावेरी नदी की सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ काबिनी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, भवानी, ये 5 नदियाँ कावेरी में आके मिलती है। और नर्मदा की बात की जाए तो नर्मदा में 4 नदियाँ, अमरावती, भूखी, तवा और बंगेर। सिंधु नदी में सतलज, द्रास, जास्कर, श्योक, गिलगिट और सुरु। इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में दिबांग, ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र में दिबांग, लोहित, जिया भरोली, जिसको कौमेंग नदी के नाम से भी जाना जाता है, दिखौव और सुबानसिरी मानस, ये 5 नदियाँ ब्रह्मपुत्र में आके मिलती हैं। दामोदर नदी जो बिहार में पड़ती है, तो वो उस दामोदर नदी को 2 सहायक नदियाँ उसकी हैं, बराकर और कोनार। इसी तरह रावी नदी, ये रवि लिखा गया दोस्तों, यहाँ पे रावी होगा। रावी नदी में 4 नदियाँ आके मिलती हैं। रावी नदी में कौन कौन सी नदी मिलती है। तो बुधिल, नई या धोना नदी, सिउल नदी और उज नदी। इसी तरह महानदी में शिवनाथ, हसदेव, जोंक, मंड, इब, ओंग, तेल, ये 7 प्रमुख सहायक नदियाँ आके महानदी में मिलती हैं। चंबल नदी की बात की जाए तो चंबल नदी में बानस, काली सिंध, सिप्रा, पार्वती और मेज, ये 5 नदियाँ आके इसमें मिलती है चंबल नदी में। तो ये आपका टोटल जितनी भी नदियाँ हैं उसकी सहायक नदियों का रिवीजन था। ठीक है दोस्तों, और बेटर के लिए आप मैप को भी प्रेफर कर सकते हैं। ये आपका मैप दिया है, इसमें कौन कौन सी नदी तंत्र दी हुई हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी में कौन कौन सी नदी आके मिली हैं। सिंधु नदी में झेलम मिली है, चेनाब मिली है, रावी मिली है और सतलज मिली है। इसी तरह यहाँ पे गंगा नदी यहाँ पे शारदा है, गंगा है, यमुना है, चंबल है, बेतवा है। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह यहाँ पे गोदावरी नदी में देखा जाए तो गोदावरी नदी में भी ढेर सारी नदियाँ आके मिली हैं। डैम्स के बारे में यहाँ पे तो दोस्तों डैम्स के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से प्रमुख डैम्स हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपका ऐसा ही डेली रिवीजन होती रहे। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द नॉलेज पॉइंट को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।